आज पूरे देश में भारत बंद है, बाजार बंद हैं और ये आह्वान किया गया है सभी व्यापारिक संगठनों से कि वो आज बंद रखें। वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों ये कहा कि SC/ST का जो कोटा है उसके अंदर कोटा होना चाहिए। इस बात को लेकर केंद्र सरकार ने कोई रुख तो अख्तियार नहीं किया, लेकिन अब एक बेचैनी है पूरे समाज में और उसको लेकर आज सारे लोग सड़कों पर उतरे हैं। अलग अलग इलाकों से, गांव से, देहातों से, गली कूचों से लोग निकल रहे हैं और कलेक्ट्रेट और मेरठ के कमिश्नरेट चौराहे की ओर पहुंच रहे हैं। केवल यही एक जो डर है, इसमें किसी तरह का कोई क्लियरेंस सरकार की तरफ से मिले, यही उम्मीद उनको है और बड़े शांतिपूर्ण तरीके से ये जो पूरा प्रदर्शन है वो चल रहा है। मेरे साथ बहुत सारे लोग जो अलग अलग इलाकों के आए हुए हैं मौजूद हैं। आप तस्वीर लेके आए हैं ऊधम सिंह जी की, क्या कहना चाहते हैं? ऊधम सिंह जो है हमारे बहुत बुजुर्ग आदमी, उनके लिए उनके सम्मान में हम आए हैं। ये जो आज का भारत बंद है, क्या आपको जानकारी मिली है? क्या कहना चाहते हो? क्या बोलने के लिए आए हो? बड़ी आप बताओ। ये जी आरक्षण के लिए जो मतलब SC का आरक्षण था, उसमें जो जाति में विभाजन किया जा रहा है। तो पहले एक ही वर्ग को मिलता था, अब उसमें छोटे छोटे वर्ग अलग करने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि आपस में मतभेद हो और एक दूसरे से आदमी घृणा करेगा इस तरीके से। तो हम चाहते हैं कि आरक्षण के साथ कोई छेड़खानी ना की जाए और ये भाजपा सरकार संविधान विरोधी है, तो इसके लिए हम आए हैं। ये फैसला तो केंद्र सरकार का नहीं है, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का है। भाई जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी तो भाजपा से ही तो हुआ है, इसका जो शुरू हुआ एजेंडा। अच्छा, आपको डर है कि संविधान छिन जाएगा, जो आरक्षण है वो छिन जाएगा? जी। चलो, और भी बहुत सारे लोग हैं। सुशील जी, आप बताइए, आज का जो एजेंडा है, पूरा इतना बड़ा जो प्रोटेस्ट चल रहा है, किस तरह का एक जो डर है, खतरा है वो बना हुआ है दिलो दिमाग पर? देखिए, खतरा तो यही है कि सरकारें जो मनुवादी सरकारें और व्यवस्था जो चल रही है वो जो है दलितों का उत्पीड़न और दलितों के साथ अत्याचार और जो भी वीकर सेक्शन है उसके साथ पढ़ाई का अत्याचार है, लिखाई का अत्याचार है और शारीरिक अत्याचार भी है। और इसी का ये परिणाम है कि जो हजारों सालों से दलित समाज इस देश के अंदर अपने न्याय के लिए, अधिकारों के लिए जो लड़ाई लड़ता आया है और उसके अधिकारों पर हमेशा से कूटाघात किया है। लेकिन ये देश, ये सरकारें और ये व्यवस्था ये भूल जाती है कि जो दलित समाज हजारों सालों से संघर्ष करते हुए यहाँ तक पहुँचा है, ऐसे निर्णयों से, डिसीजन से, कोर्टों के डिसीजन से ये समाज पीछे हटने वाला नहीं है। और उसी का परिणाम है 13 पॉइंट रोस्टर भी इसी की देन थी, जो गत 2019 में आया था। तो उसका भी समाज ने विरोध किया था और उस पर भी अध्यादेश सरकार को झुकना पड़ा था और अध्यादेश लाना पड़ता था। इसी तरह से SC/ST एक्ट का 2 अप्रैल का आंदोलन सबको याद है और इसीलिए आज का भी ये आंदोलन है जो क्रीमी लेयर की बात की जा रही है। क्रीमी लेयर का बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, लेकिन ये विभाजनकारी राजनीति जो इस देश के अंदर चल रही है, जो दलित समाज, जो यूनिटी का एक शब्द है, दलित वर्ड जो एक यूनिटी का वर्ड है, इस वर्ड को ख़त्म करना चाहते हैं ये लोग, इनकी एकता को खत्म। इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है उससे किस तरीके का खतरा है, जो वर्ग में ही विभाजन जो है वो किस तरीके से हो सकता है अगर इम्प्लीमेंट हुआ तो? देखिए, इस देश के अंदर किस आधार पर रिजर्वेशन था, वो रिप्रेजेंटेशन था, ना कि वो जातीय जो उन्माद है इस देश के अंदर, लोगों के मन में जातीय घृणा जो है उसका सलूशन नहीं है। रिजर्वेशन उसका सलूशन नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा समृद्ध होने का रास्ता, जिनको जो हाशिए पर थे हजारों सालों से, उनके लिए एक थोड़ा सा छोटा सा एक रास्ता खोला गया था कि ये थोड़ा सा मेन स्ट्रीम में आ जाए। और इसका परिणाम इसका ये नहीं है। देखिए, मैं एक सीधा उदाहरण बताता हूँ। जो सुप्रीम कोर्ट ये बोल रहा है कि जो लोग तरक्की कर गए हैं उनको रिजर्वेशन नहीं मिलना चाहिए, मैं ये बोलता हूँ, मैं मेरठ का ही उदाहरण देता हूँ। डिप्टी डायरेक्टर इनकम टैक्स गंगानगर में रहते हैं सर, बराबर में अपर कास्ट के लोग रहते हैं, उनके बच्चे और उनके बच्चे ये दलित समाज से थे, उनके बच्चे दोनों एक साथ पढ़े। लेकिन 2014 के बाद उनकी मम्मी को गाली देते हैं, चमारी कहते हैं, उत्पीड़न करते हैं, लेकिन डिप्टी डायरेक्टर होते हुए भी वो सामाजिक न्याय नहीं पा सका, वो जातीय उन्माद से पीछे नहीं छुड़ा सका, वो तरक्की तो कर गए एजुकेशन पे। आप ये मान रहे हैं कि जो सामाजिक इंसाफ है, जो समानता है, वो मिलना चाहिए और उसके लिए आरक्षण बहुत जरूरी है? बिल्कुल, मतलब सामाजिक, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन है सर,
इसका जातीय उन्माद और जातीय जो द्वेष है इस देश के अंदर, जो मनुवादी विचार है इस देश के अंदर, उसका कोई सोल्यूशन, परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। ये सोल्यूशन ये है कि अगर आप ये चाहते हो रिजर्वेशन को इस तरीके से करता तो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए ना। जो देश के रिसोर्सेज हैं, आप सुप्रीम कोर्ट को ये बोलना चाहिए था जो ज़मीन सरकारी है वो ज़मीन इनकी दलितों की है, वो डिस्ट्रीब्यूशन करें ना। अगर आप उनको उठाना चाहते हैं, नौकरी में भी देना चाहते हैं, नौकरी में तो है ही, नौकरी में आप और जो पढ़ भी लेता है बच्चा किसी भी कास्ट का, दलित समाज के किसी भी कास्ट का, किसी भी कम्युनिटी का, वो एग्जाम देता है सर, कंपटीशन के बल पर निकाल के ले जाता है। लेटरल एंट्री से एंट्री नहीं है सर, यहाँ लेटरल एंट्री से एंट्री नहीं है यहाँ। दूसरा बात, आप जमीन का डिस्ट्रीब्यूशन कीजिए और फिर उनका तरक्की का रास्ता खोलिए। आपने सारे रिसोर्सेज तो इस देश के अंदर सर 1% लोगों पर 40% प्रॉपर्टी पर कब्जा, संपत्ति का कब्जा है, और 20% और जो 80% लोग हैं सर वो क्या मैं 20% पे जी रहे हैं। तो इस देश के अंदर रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है? और भागीदारी, और जो यही भागीदारी और जो सुनिश्चित करना चाहता है सुप्रीम कोर्ट, तो सबकी भागीदारी सुनिश्चित करें। समानता चाहिए। बाबूजी आप भी आए हैं इस प्रदर्शन में, क्या कहने आए हैं, क्या कहना चाहता हूँ कि जब तक ये भारत का संविधान लगा था, बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने बनाया था, उससे पहले यहाँ का दलित शोषित समाज, जिसके डाउन टोडन समाज बोलते हैं, ये गुलाम और लाचार था। न इसे पैसा रखने का अधिकार था, न इसे खाने का अधिकार था, न पढ़ने का अधिकार था, न किसी के साथ बैठने का अधिकार था। तो हजारों 5000 वर्ष का इतिहास गवाह है इस बात का, इन्होंने कैसे कैसे कष्ट झेले हैं। लेकिन समय समय हमारे महान पुरुष पैदा हुए, ज्योतिबा फूले हुए, महात्मा बुद्ध हुए, ज्योतिबा फूले हुए, और उसके बाद में संत गुरु रविदास जी हुए। संत रविदास जी ने भी समानता की बात करी आपस की, भाई हमारे हक, हिस्सेदारी, भागीदारी मिलनी चाहिए। लेकिन ये जो मनुवादी सरकार है, ये इनको चाहती है गुलाम और लाचार हमारी जुत्ती साफ करें, ये हमारे मरे हुए पशुओं को उठाएं। ये सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, सुप्रीम कोर्ट किसकी है? ये इन्हीं की, मोदी की है सुप्रीम कोर्ट, हमारी नहीं, आपकी नहीं है, मोदी की। लेकिन मोदी ने साफ कर दिया कि वो कोई एक्शन नहीं लेने जा रहा, कोई अधिकार नहीं था ये बयान देने का, उसने बहुत गलत दबाव में बयान दिया। ये आज बाबा साहब का जो संविधान है उसके अंदर लिखा, समाज का वो वर्ग जो सामाजिक दृष्टि से गिरा हुआ, पिछड़ा हुआ है, ये जातियाँ, वो समाज जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो जिसके पास धन दौलत नहीं है, ये आरक्षण उनके लिए। तो जब तक ये समानता नहीं आएगी, सामाजिक समानता नहीं आएगी, आर्थिक समानता इस देश के अंदर नहीं आएगी। बाबा साहब 2 समानता छोड़ के गए थे। राजनीति में तो आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उसके अंदर चमचे और जो होते हैं, हम दलाल जा रहे हैं, जो समाज को बेच के जा रहे हैं। 131 आज भी बैठे हुए हैं, लेकिन वो कोई लड़ाई नहीं लड़ रहे। परंतु इस समय ये है कि जो शिक्षा की दृष्टि से कोई IAS कितने, PCS कितने, सब सुप्रीम कोर्ट में हमारे कितने जज बैठे हुए हैं, किसी को कुछ पता नहीं। बस वो मलाई खा रहे हैं और मौज कर रहे हैं। आज थोड़ी सी इस समाज ने करवट ली, अपने हक हकूक़ की बात करी, और वो संविधान के हिसाब से चल रहा है, तो उसको जो फिर मैं लाने की कोशिश की जा रही है। अरे तुम्हें बांध कर रखा था, तुम इधर फिर खुल गए। क्योंकि सारी लड़ाई सत्ता की है। 5000 वर्ष पहले ये देश हमारा था, ये सब कुछ हमारा था, और इन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा करा। मनु ने सोचा अगर ये कल को इन्हें शिक्षा का वो बढ़ गया, हथियार चलाना सीख गए, इनके अंदर मनोबल बढ़ गया, तो इस राजपाट को छीन के वो 15% है। आपको ये खतरा अभी भी लग रहा है? आज भी है, और लड़ाई करा दी, हमारे 2 भागों में लड़ाई करवा दी। आरक्षण जो है नहीं 15% प्लस 2.5%, 17.5% हमारी रिजर्वेशन है, तो सबके लिए। उसके अंदर वो जातियाँ, संविधान पर गौर करो, संविधान कहता है वो जातियाँ जिनके साथ सामाजिक दुर्व्यवहार किया जाता है, बेइज्जती करा जाता है, वे सारी जातियाँ एक ही समाज के नीचे हैं। और तो इनको जो अधिकार, जब तक ये सामाजिक समानता इनमें नहीं आएगी। बाबू जगजीवन राम 300 करोड़ का मालिक था, जिस समय उसने एक मूर्ति का उद्घाटन कर दिया था। उस मूर्ति के उद्घाटन में उसको गंगाजल, गाय के पेशाब ज़्यादा पवित्र है बनस्बत आदमी की, इसके वो उससे धोया गया था। गाय की पेशाब की बात हो रही है, ये तो अभी अखिलेश यादव के साथ भी कई जगह हुआ, वो भी बिल्कुल हुआ है। वही तो जैसे जैसे OBC, SC और ST की सरकारें इस देश में नहीं, इन देश के राज्यों में भी बनी हैं, जैसे ही वो अपना आवास खाली करके जाते हैं, जो मनुवादी सोच रखने वाले जो इस सत्ता में बैठे होते हैं, सत्ता परिवर्तन होती है, जैसे ही वो उसमें बैठ जाते हैं तभी उसको गंगा जल से पवित्र किया जाता है। यही इस देश में इन मनुवादी लोगों की सोच है, और आज भी हमें उस धरातल पर धकेलने की सोच है। जो आज आरक्षण में जो उपवर्गीकरण किया जा रहा है, हमारे समाज को बांटा जा रहा है, और आपने जैसे ही कहा कि मोदी तो इस चीज़ को लागू नहीं करना चाह रहे राज्य में, तो मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि मोदी जी के हाथ में वो शक्ति है कि स्पेशल सत्र बुलाकर वो संवैधानिक तरीके से
वो स्पेशल सत्र बुलाकर इसको सदन में ख़त्म कर सकते हैं। दोबारा से फिर लागू उसी तरीके से ये आरक्षण हमारा शुरू हो सकता है। मैं आपके चैनल से यही कहूँगा कि हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। जो आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो ये निर्णय लिया है, हम इसको पूरी तरह से आप विरोध कर रहे हैं। आप बताइए, समाजवादी पार्टी भी समर्थन दे रही है, बहुजन समाज पार्टी, चंद्रशेखर आज़ाद की भीम आर्मी सब उतरे हुए हैं, कोशिश क्या है? मेरा नाम हेविन खान है और मैं छात्र नेता हूं समाजवादी पार्टी से, और आज मैं सभी अपने दलित भाइयों को इस लड़ाई में उन्हें समर्थन देने आया हूं। हमारी पार्टी भी लगातार इस लड़ाई को लड़ने का काम कर रही है, और ये जो देश के अंदर सबसे ज़्यादा जो सरकार उत्पीड़न कर रही है वो दलितों का कर रही है। अब ये एक नई स्कीम लेकर आए हैं, ये आरक्षण के अंदर जो स्कीम लेकर आए हैं। आप ये जो लोग हैं ना, आरक्षण के अंदर जो वर्गीकरण कर रहे हैं ना, वो समाज में है ना, देखो दलित समाज आज भी बहुत आर्थिक स्थिति से पिछड़ा हुआ है, जो जिनके पास संसाधनों की कमी है। मैं ये कहना चाहता हूँ, बाबा साहब इस देश को ऐसा संविधान दे के गए हैं, सबको समानता का अधिकार दे के गए हैं। सरकार नए नए मुद्दों पर जो जेन्युइन मुद्दे हैं उससे भटकाकर युवाओं को और देश के अंदर एक ऐसी चीज़ को लाके जहर घोलने का काम करती है जिससे समाज का वर्गीकरण। लेकिन जिस तरीके की स्थिति अभी संसद में, आपको लगता है कि कुछ करने की स्थिति नहीं? संसद के अंदर तो ये लोग चोरी चुपके से, ये है ना, जोर दबाव से जो सरकार बनाई है, ये सरकार ज़्यादा लंबे समय तक टिकने नहीं वाली है। कल ही घुटने टेके हैं भैया। हाँ, कल ही टेक दे। देश के प्रधानमंत्री जी बैकफुट पे आ गए हैं। आप ये देखिए ना, आज भारत बंद का आह्वान है, सभी लोगों की हवा एकदम फुस है। दलित समाज एकदम मजबूती से लड़ाई लड़ेगा, और ये जो है ना, ये तो आज एक छोटी सी चिंगारी है। अगर ये लोग है ना दलितों को उत्पीड़न करेंगे तो एक बहुत बड़ी चिंगारी इस देश के अंदर उभर के आएगी। आप बताइए, आप भी आए हैं समाजवादी पार्टी से, और आप तो मेरठ के बड़े दलित नेताओं में भी रहे हैं। आपको क्या लगता है कि ऐसी स्थिति में जब लेटर एंट्री वाला जो विज्ञापन था वो वापस लेना पड़ा, क्या कर पाएंगे? मैं समाजवादी पार्टी से रविंद्र प्रेमी, और सबसे पहले मैं समाज का हूँ, बाद में पार्टी का हूँ। बाद में पार्टी का हूँ, क्योंकि समाज सबसे बड़ी चीज़ होती है, और समाज से सब कुछ है, सब समाज से। क्या खतरा देख रहे हैं? ये खतरा ये देख रहे हैं, इन लोगों ने, इस मनुवादी सरकार ने, इस आरएसएस वादी सरकार ने, जो हमारे दलित, जो एससी वर्ग के लोग हैं, उनको आपस में लड़ाने का काम किया है। और ये प्रयोग करते हैं कि देखें इनमें कितनी लड़ाई आपस में होती है, कितनी नहीं, और ये प्रशासन से कितना टकरा रहे हैं, कितना नहीं। पिछले हमारे जो 2 अप्रैल 2018 का जो आंदोलन हुआ था, वो बाद में उन्होंने वापस लिया, मगर उन्होंने प्रयोग किया था, उसमें हमारे कम से कम 10-15 हमारे बच्चे शहीद हुए थे। ये हम लोगों को शहीद करने का काम, हम लोगों को मरवाने का काम करते हैं, ये इस तरह के प्रयोग कर करके। मगर हम इनके झांसे में नहीं आने वाले। हम तो कहते हैं, एक बार जो करना है एक बार करके दिखा दो, फिर हमारी ताकत देख लेना। पूरे देश को हिला कर रख देगा दलित समाज, हमारा वर्ग। हम इतनी बड़ी ताकत रखते हैं। ये 2 अप्रैल की देख ली होगी इन्होंने, कितनी बड़ा मामला हुआ था, कितना नहीं। तो हमारा बच्चा सड़कों पर होगा। आज तो सहमे हुए हैं, ऐसी बात। सहमे, मेरी बात सुनिए, सहमे हुए हैं, मगर इतना नहीं है कि बिल्कुल हम बिल्कुल घर में बैठ गए हैं। आप सहमे नहीं है, सरकार सहमी है। सरकार सहमी है हो या ना सहमी हो, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, मगर हमारा दलित समाज एक बच्चा सड़कों पर रहेगा, और इस आंदोलन जो इसको उन्होंने किया उसका विरोध करेगा आज पुरजोर। चलिए, पूरी तरीके से विरोध कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी दल के हों, और कहना यही है कि सरकार इस तरह की जितने भी स्टेप हैं उन सब से पीछे हटे। कैमरा सहयोगी सानू के साथ मैं नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ।